Hello class. Today we start mechanical equivalent in कैलोरीमेट्री। आज अपन सीखेंगे कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम किस तरीके से आते हैं। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जूल, जूल के अकॉर्डिंग बोला गया था कि वर्क में बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर आप वर्क कर रहे हो तो हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है या हीट से वर्क किया जा सकता है। इसके एक दो एग्जाम्पल देता, फिर ये सारी चीजें जो लिखी है उस पर आते हैं अपन। तो सबसे पहले ये समझना है यहाँ पे कि वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रब कर रहे हो, हैंड पास से आ रहे ना, अगर रब कर रहे हो तो काफी टाइम तक करते हो, आपने देखा होगा कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा हाथ क्या होता है यहाँ पे थोड़ा हॉटनेस आ जाता है, बस गर्म गर्म लगता है। अब यहाँ पे ये वर्क कर रहे हो कि नहीं, और वर्क करते करते क्या होता है यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। या फिर किसी चीज पे हैमरिंग जानते हो, हैमर आप चलाते हो, मान लो आयरन का पीस है और हैमरिंग कर रहे हो, तो हैमरिंग कर रहे हो तो वर्क कर रहे हो, और वर्क करने से क्या होता है यहाँ पे हैमरिंग करने पे जो आयरन होगा प्लस हैमर होगा दोनों हीटअप हो जाते हैं। तो हीटअप हो गए तो मीन्स वर्क से हीट में आपने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से आपको बताऊँ, कोई भी चीज हीट कर रहे हो तो हीट से भी वर्क डन किया जा सकता है। स्टीम इंजन जो होता है इसी पे पूरा बेस होता है। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे अभी आपने घर पे देखा होगा कुछ वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन जिसे बोलते हो, तो उसमें जो ढक्कन होता है, लीड जो होता है, पास में आ रहे हैं ना, अगर वाटर रख दिया, एक क्या होता है वेसल में लीड रखा है उसके ऊपर, और वाटर को आप हीटअप कर रहे हो, हीटअप करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि वो लीड खुद ऐसे क्या होता है उछलना शुरू कर देता है, बात समझ में, खुद से उठना शुरू कर देते हैं कि नहीं। जो ढक्कन होता है बर्तन पे वो खुद से उठता है। अब किसके कारण, तो यहाँ पे हीट के कारण। तो हीट से वर्क, अब ये ऐसे होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वर्क हो रहा है, ढक्कन को आप हटाने के बजाय अगर क्या होता है स्टीम खुद हटा दे रहा है, तो मतलब क्या होता है हीट से वर्क हो जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखना, वर्क को हीट में या हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है W/H, जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है। तो W का मतलब यहाँ पे याद रखना वर्क डन होता है, और H का मतलब क्या होता है हीट होता है। और याद रखना वर्क डन को इट मस्ट बी इन जूल, ये याद रखना वर्क डन को मोस्टली क्या होता है यहाँ पे जूल में, और हीट को इट मस्ट बी इन कैलोरी। जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इन कैलोरी। याद रखना है इन दोनों का रिलेशन, एक कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट जो कि J लिखा है इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। इसका वैल्यू क्या होता है याद रखना है यहाँ पे, इसको याद ही रखना डायरेक्टली कि 4.18 जूल पर क्या होगा यहाँ पे कैलोरी। अब ये जूल पर कैलोरी कैसे आ रहे हैं, तो आप सोचो यहाँ पे यू नो दैट J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे W/, क्या होता है यहाँ पे H, और ये भी पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे 4.18 जूल। समझ में आ रहा है ना, 4.18 जूल। तो इस तरीके से अगर हमें समझ में आ रहा है ना, तो इसका जो कन्वर्जन होगा, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट क्या होगा जूल, और H यहाँ पे क्या मस्ट है हमें रिप्रेजेंट करना यहाँ पे कैलोरी में, तो इसलिए यहाँ पे जूल पर कैलोरी आ रहा है। तो ये डायरेक्टली याद रखना कि J का वैल्यू 4.18 जूल पर कैलोरी रख दोगे तो डायरेक्ट रिजल्ट निकल आते, कहीं भी प्रॉब्लम कर रहे हो। अब वो जो ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फैक्ट समझना इंपॉर्टेंट था। समझ में आ रहा है, इसके बेस पे 2-3 प्रॉब्लम करवाता हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। नो टेंशन। देखते हैं यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम है कि जैसे आप जानते हो कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ टारगेट, देन द कैलकुलेट राइज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। अब समझो यहाँ पे कि एक टारगेट है, क्वेश्चन क्या दे रहा है यहाँ पे ये समझना, एक टारगेट है और इस टारगेट में क्या होता है एक बुलेट जाके हिट करते हैं, ये क्या होता है यहाँ पे टारगेट है। अब एक बुलेट जाके इसको हिट कर रहा है, तो इसको हिट करेगा तो इसमें वेलोसिटी इसका बुलेट की कितना दे रखा है यहाँ पे 400 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी लेके जाके हिट करते हैं। तो कहते हैं कि जब हिट कर रहा है और इस बुलेट का मास कितना दे रखा है यहाँ पे 5 ग्राम, तो जब हिट करते हैं
तो ये जो टारगेट होता है, कैलकुलेट राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। जब टारगेट में हिट करेगा, बात समझ आ रहा है, तो बुलेट का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइज कर जाता है। तो राइज करेगा तो यहाँ पे कितना राइज हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या सोचना है आपको कि अभी इस बुलेट के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। इसमें हिट होने के बाद पूरी टोटली एनर्जी, क्योंकि अज्यूमिंग ऑल लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हीट एनर्जी ऑफ द बुलेट, अगर जो भी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है पूरा टोटली कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे हीट एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, हीट एनर्जी ऑफ द बुलेट। अब काइनेटिक एनर्जी बुलेट का क्या होगा, हाफ mv², और हीट एनर्जी क्या होगा, तो हीट एनर्जी आपको पता है थर्मल एनर्जी, वो क्या होता है यहाँ पे mc डेल्टा टी, ये तो आएगा ना, मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे स्मॉल एस होना चाहिए। अब मास क्या होगा, कैंसिल, निकालना क्या है यहाँ पे, रेंज कितना हो रहा है टेम्परेचर का जब यहाँ पे हिट करता है, तो आप यहाँ पे रेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है, कितना राइज हो रहा है टेम्परेचर का। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे डेल्टा टी इजिकल टू v²/2s लिख सकता हूँ कि नहीं, ये इस डिवीजन में चला जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 400, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे 2, और इधर एस का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 500 दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे 1000 आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे, और ये क्या होता है यहाँ पे 400 इंटू 400 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, एक 0 और कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और एक 0 बचा है, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो कितना आसान से सवाल था, नोट कर लीजिए बच्चे। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 30 मीटर, इट्स मैकेनिकल एनर्जी इज चेंज इनटू हीट, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी याद रखना है यहाँ पे, इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे टोटल होना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट, देन हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, हीट कितना प्रोड्यूस्ड होगा ये हमें मालूम करना है। तो आप ये ऐसे सोचो यहाँ पे कि मैकेनिकल, मान लो एक क्या होता है यहाँ पे, एक बॉडी है जिसको ड्रॉप कर रहे हो, कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, तो यहाँ पे हाइट मेंशन है, कितना दे रखा है यहाँ पे 30 मीटर। अब 30 मीटर हाइट से ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे बॉल के पास अभी क्या मास है, बस इसका मास कितना दे रखा है यहाँ पे 5 kg। अब ये अगर ये टोटली इसके पास कौन सी एनर्जी होगी सोचो जरा, अभी अगर ये 30 मीटर हाइट पे है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो ध्यान देना मैकेनिकल एनर्जी अगर बोला जाए तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि जब ड्रॉप करते हैं तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 और मैकेनिकल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा mgh के, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है mgh। और अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन चले तो ये बोला जा रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टोटली कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे हीट एनर्जी के फॉर्म में, किसमें, हीट के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी के फॉर्म में मतलब डेल्टा क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा जाएगा हीट एनर्जी की जगह पर। मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा mgh, तो ये क्या होता है यहाँ पे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mgh। अब मास कितना दे रखा है 5, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 अगर लेते हैं अपन, तो हाइट कितना दे रखा है 30, इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1500, और ये क्या होता है यहाँ पे जूल। अब कन्वर्ट किस में करना है, कैलोरी में, तो याद रखना है इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.2, और ये क्या होता है यहाँ पे कैलोरी, बस समझ आ रही ना। अब इसको सॉल्व करके चेक करना है यहाँ पे कितना आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया 2 से सॉल्व करके कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और ये क्या होता है यहाँ पे 50, और इधर क्या होता है यहाँ पे 2.1 हो जाता है। 3 से कैंसिल कर दे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे तो ये चीज आ जाएगा यहाँ पे 0.7, बात समझ आ रही है ना। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और इधर क्या होता है यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, तो 5 आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोल सकते हो 2500 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको कैंसिल कर लो अपन, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 7 3 जो कितना आ जाएगा, 7 3 जो 21, समझ में आ रहा है ना, 7 3 जो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब उधर यहाँ पे 350 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, आंसर चेक कर लेना यहाँ पे, इसको सॉल्व करके 350 के अप्रोक्सीमेट,
और ये क्या होता है यहाँ पे कैलोरी। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल कितना आएगा यहाँ पे 350 कैलोरी। तो किस तरीके से मैकेनिकल इक्विवेलेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था और उसमें हमने देखा कि क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में या हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। नोट करने से